नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। मैं भावना खंडेलवाल आज कुछ नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज का टॉपिक है प्लास्टिक का उपयोग एक गंभीर समस्या। जी हाँ दोस्तों, इस बात से हम सभी परिचित हैं कि प्लास्टिक हम सभी के लिए कितना नुकसानदेह है। सहूलियत या रोजमर्रा की दृष्टि से यह हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से यह हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वर्तमान में इसका सबसे अधिक उपयोग पेयजल की बोतलों में, दूध, तेल की पैकिंग, शीतल पेय पदार्थों और दवाइयों की पैकिंग और अन्य कई खाद्य पदार्थों की पैकिंग आदि में प्लास्टिक की बोतलों या प्लास्टिक पैकेट के रूप में किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं, अधिकतर प्लास्टिक कंपनियां स्कूली बच्चों के प्रयोग में आने वाली प्लास्टिक बोतलों में पीवीसी मतलब पाइपों में यूज होने वाला प्लास्टिक और बीपीए मतलब फेनोल ए नामक रसायन जैसे रसायनों का प्रयोग करती है, जो हमारे बच्चों की सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग सबसे अधिक गर्मियों के दिनों में किया जाता है। जब ये बोतलें कंपनियों से निकलती है तो उस समय इनका टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री होता है। तो जब ये ट्रक में लोड होती है उस समय ट्रक का तापमान 50 to 60 डिग्री हो जाता है। इस दौरान विभिन्न रसायनों से बनी प्लास्टिक की बोतलों में रसायन पिघलना आरंभ हो जाता है और फिर सारा रसायन शीतल पेय में मिक्स हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पानी या शीतल पेय जहरीला हो जाता है। वर्तमान में खाने के सामान से लेकर पीने के सभी पेय पदार्थों की पैकिंग में प्लास्टिक का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हमारी आज की एक गलती का परिणाम हमारी आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ सकता है। कचरे के रूप में प्लास्टिक बोतलों व अन्य सामानों का बहुत बड़ा ढेर कई स्थानों पर देखने को मिलता है। जहां इसे कचरे के रूप में रखा जाता है, वह भूमि भी बंजर हो जाती है। हम अपनी धरती की उर्वरक क्षमता को प्लास्टिक कचरे से नष्ट करते जा रहे हैं। यदि अभी से प्लास्टिक पर रोक नहीं लगाई गई तो वह दिन दूर नहीं जब हर जगह प्लास्टिक कचरे से बने ढेर दिखाई देंगे और इस कारण हमारे जीवन के अस्तित्व पर बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। पैकेजिंग उद्योग सबसे अधिक प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार है। इस प्लास्टिक कचरे में बोतलें, खाने के पैकेट और प्लास्टिक बैग आदि शामिल है। नदियों, समुद्रों और कई जल स्रोतों में भी प्लास्टिक कचरा प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। इस स्थिति से बचने का सही विकल्प यही है कि हम थोड़ा पुराने जमाने की ओर लौटें। उस समय हमारे जीवन में प्लास्टिक किसी भी रूप में नहीं था। तब हम पेय व खाद्य पदार्थों को कहीं भी ले जाने के लिए स्टील की बोतलें, थर्मस, टिफिन, बैग आदि का प्रयोग करते थे। यदि हम वर्तमान में इन्हीं स्टील की वस्तुओं का प्रयोग आरंभ कर दे तो शायद प्लास्टिक के कचरे पर थोड़ा नियंत्रण हो सकता है। परिवर्तन आसानी से नहीं होता, लेकिन जब कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसे बदलने में भी समय लगता है। एकदम से हम लोग प्लास्टिक के सामानों का प्रयोग करना तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन यदि कोई बेहतर विकल्प मिल जाए तो प्लास्टिक का प्रयोग करना कम हो सकता है। आज हमने हमारी सहूलियतें के कारण पर्यावरण की यह दुर्दशा कर दी है। पहले लोग अपने साथ सामान लेने के लिए घर से थैली ले जाया करते थे। आज वो सब हमने बंद कर दिए और दुकानदार ही प्लास्टिक की थैलियों को अपने पास रखने लगे हैं। यदि प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े या इको फ्रेंडली थैलियों का प्रयोग करें तो भी इस समस्या से बचने के लिए काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए कितना नुकसानदायक है, जिसे हम सब अपनी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा मानने लगे हैं और इसे न छोड़ने के लिए संकल्पित है। यदि विज्ञापनों के माध्यम से या अन्य तरीकों से समाज में यह जागरूकता फैला दी जाए कि प्लास्टिक से होने वाले नुकसान क्या है और इसका प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए, तो निश्चित रूप से हम अपने समाज को प्रदूषण से होने वाले हानिकारक प्रभाव से बचा सकते हैं और अब तक हो चुके प्लास्टिक के प्रदूषण पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। आपको हमारा यह टॉपिक कैसा लगा, आप हमें लाइक करके कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।